हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज आगे बढ़ाएंगे। लास्ट के क्लास में हम लोग लोकस स्टार्ट किए थे और लोकस में बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़े थे, बनाए थे, और आज हम उसके आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चन ही डिस्कस करना होता है और ये देखना होता है कैसे कैसे हम लोग का क्वेश्चन, मतलब कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक बार अगर आप सारा कॉन्सेप्ट समझ लोगे जो हम बताएंगे तो फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, जेई अगर सब में कहीं भी, तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसलिए अच्छा से समझना सब कुछ को। तो हम इसमें बताए थे एक यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर लोकस निकालने वाला चीज़, हालांकि उस पर क्वेश्चन नहीं रहता है। और दूसरा बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लोकस निकालते हैं और उसका कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसको बनाने के लिए। इफ आईआईटी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, आईआईटी 2002 में पूछा हुआ, इफ अ रॉड ऑफ लेंथ L, ठीक है, स्लाइड्स ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर walls, slides on two mutually perpendicular walls, then find locus of midpoint of the rod। ठीक है, कोई रॉड है लेंथ L का, L लेंथ का, ठीक है, और वो एक परपेंडिकुलर वॉल्स पे स्लाइड कर रहा है, तो उस रॉड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग समझना सही से। जैसे देखो, ए का कोऑर्डिनेट है, मान लो A0, बी का कोऑर्डिनेट 0, B, और ये रॉड का लेंथ है जिसका दिया हुआ है L। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए H, K। ठीक है, और ए बी इजकल टू, ए का कोऑर्डिनेट हम लिए थे A0 और ए बी इजकल टू L दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इजकल टू L। और हम लोग कुछ काम करते हैं इस पर। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ A है और ये लेंथ B है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर L का लेंथ हो जाएगा। PHK इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। PHK जो है AB का मिड पॉइंट है, तो H इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 0/2 यानी A/2, और यहाँ से A निकाल लो तो हो जाएगा 2H, और K इक्वल टू क्या होगा, B/2, और यहाँ से B निकाल लो 2K। ठीक है, नाउ तुम इसमें क्या कर लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, L स्क्वायर। ये तो रॉड का लेंथ दिया हुआ है और इसका वैल्यू रिप्लेस कर दो यहाँ पर, यानी 2H का होल स्क्वायर प्लस 2K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। मतलब हो गया H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 4। इसीलिए लोकस ऑफ PHK इज, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू L/2 का होल स्क्वायर। और तुम जानते हो कि ये सर्कल के क्वेश्चन है, नहीं, ये जो लोकस है ना, ये सर्कल है। हालांकि ये पूरा सर्कल नहीं बनेगा, पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा। ठीक है,
देखो कैसे बनेगा सर्कल, चूंकि इसका इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन, तो मतलब और रेडियस L/2 इस रॉड का आधा ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा ये। हालांकि पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि रॉड एक बार गिर जाएगा अगर इस पर तो फिर से ये उठेगा थोड़ी, बस इतना ही पार्ट होगा सर्कल का, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट पर आ जाएगा, जैसे रॉड स्लाइड करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी जल्दी, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जेई के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए, हालांकि IIT 2002 में पूछा है और रिपीट भी किया है इसको। यहाँ पर ये जो है ना P AB का मिड पॉइंट, ये तो ओरिजिन हम जानते हैं, तो ऐसा हम लोग ले लिए हैं। मिड पॉइंट अगर है तब सर्कल है, अगर इसी में जो P है वो किसी रेशियो में अगर डिवाइड करता, मान लो 2:3 या 1:2 की, मतलब कुछ रेशियो में डिवाइड करता, तब जो लोकस होता है ना वो इलिप्स होता। मिड पॉइंट जो है ना वो इंटरनल डिवीजन का स्पेशल केस है, M और N का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, और M और N का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो वो इंटरनल डिवीजन रहेगा। तो ऐसे भी सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स और इलिप्स इज द जनरल केस ऑफ सर्कल। तो इस पर एक हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और सीट में क्वेश्चन भी है इस पर। सेम फिगर में मान लो रॉड स्लाइड कर रहा है और ये जो P है ना इसको M/N में मान लो बांट रहा है, तो M/N दिया रहता था, हमेशा हम लोग M लेते हैं x की तरफ से, N लेते हैं y की तरफ, चूंकि x y एक्सिस लेते हैं ना इसलिए। अगर AP is to PB इक्वल टू M/N और यहाँ पर भी AB का जो वैल्यू है वो L फिक्स्ड है ना, लेंथ ऑफ द रॉड, तो लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन एलिप्स। जो पॉइंट P का लोकस होगा ना वो एक एलिप्स होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना ठीक से। देखो इस पर एक क्वेश्चन था हमारी सीट में, उसको देख लेते हैं। आप लोगों के पास सीट है ऐप में, आप खोलोगे ऐप को तो स्टार्टिंग में ही आपको लेफ्ट साइड में ट्रिपल लाइन होगा और उसको क्लिक करोगे ट्रिपल लाइन को तो वहाँ से सीट का ऑप्शन आएगा और फिर हम सीट को वहाँ से देख सकते हैं। ऑन करना है, स्टडी मटेरियल में जाना है, उसके बाद जाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा चैप्टर पॉइंट एंड लोकस और उसको क्लिक करना है। पॉइंट स्टार्टिंग में दिया हुआ है, उसके बाद लोकस दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 24 उसका बनाना, हालांकि वो भी IIT में पूछा हुआ है पुराना ईयर में। कर लेते हैं। द लोकस, द एंड्स ऑफ a rod of length L move on to mutually perpendicular lines
full stop. The locus of the point on the rod which divides it in the ratio 1:2 is option A 36x square plus 9y square is equal to 4l square. Option B 36x square plus 9y square is equal to l square. Option C 9x square plus 36y square is equal to 4l square. और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. हालांकि ये भी IIT में पूछा हुआ है 1987 में, बट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे हम लोग IIT का, उससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो यहाँ पर जो है बेटा फिगर तो सेम ही रहेगा, फिर से बना देते हैं. और ये P है और ये 1:2 का रेशियो बना रहा है, ठीक है. और ये HK है, इसको मान लेंगे A0, इसको मान लेंगे 0B. यही करते थे हम. और AB का वैल्यू यहाँ भी L है, ठीक है. AB इज इक्वल टू L इन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू L, ठीक है. चलिए तो हम लोग अब काम करते हैं. क्या AP इज टू PB इज इक्वल टू 1:2. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब इंटरनल डिवीजन यूज करो. 1:0 प्लस 2:A बाय 1+2 इज इक्वल टू H. और यहाँ से हम लोग क्या A रिमूव करेंगे. A इज इक्वल टू 3H बाय 2. ये रख लेते हैं. A इज इक्वल टू 3H बाय 2. फिर हम यहाँ से 1:B प्लस 2:0 बाय 1+2 इज इक्वल टू K. और यहाँ से K निकाल लेते हैं, यानी B निकाल लेते हैं. B इक्वल टू हो जाएगा 3K. नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रॉड का लेंथ L, L स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म होगा. और इसका वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर. हम लोग को फाइनली HK में रिलेशन लाना है और लास्ट में HK की जगह पे XY रिप्लेस करना है. यानी फाइनली XY में रिलेशन लाना है, वही लोकस होता है, ठीक है. तो A स्क्वायर लिखोगे तो 3H बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखोगे 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर. कैलकुलेट कर लो. 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 9H स्क्वायर प्लस 36K स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर. इसीलिए लोकस ऑफ PHK इज क्या हो गया. 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इज इक्वल टू 4L स्क्वायर. इन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर डिफरेंट होता है तो इलिप्स होता है, और दोनों कोएफिशिएंट अगर सेम होगा तो क्या होगा, सर्कल होगा. ये एक इलिप्स है. ये सब जो लिख रहे हैं वो एडिशनल बात है. तुम लोगों को बनाना बस एक्स में रिलेशन आने तक करना काम. धीरे धीरे हम हर कर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स ले लिए तो हम लोग आगे के लिए भी देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है. नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है.
आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको ध्यान से तुम लोग समझ लो। और ये सब कार्टेशियन फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं लोकस, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालते हैं वो वाला पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इसको आप लोग देखो। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that sum of distances from coordinate axes is equal to 2। कोऑर्डिनेट एक्सिसेज से डिस्टेंसेज का सम 2 है। ऑप्शन इसका विचित्र टाइप का था। ऑप्शन ए था पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। तो हम लोगों को देखना है कि क्या होगा, ठीक है। देखो बेटा, जो पॉइंट है अगर हम इसको समझे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है एच के, एक्स से डिस्टेंस और वाई से डिस्टेंस दोनों का सम 2 दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इलिप्स समझ लेता है। इलिप्स के लिए क्या कंडीशन था? सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। हियर सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम 2 एक्सिसेज इज इक्वल टू 2, है ना। अगर 2 एक्सिसेज से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा? भी देखते हैं, इसे स्क्वायर होगा। ये मत सोचो कि ये स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ले लेंगे तो स्क्वायर नहीं लगेगा तुमको, ठीक है। वो बाद में देखेंगे कैसा चलेगा पॉइंट, ठीक है। फिगर कैसा बनेगा, फिगर पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना उस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस pm है और इस पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस pn है और वो 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी मॉड ऑफ k कह सकते हैं। सिर्फ k लिखना उचित नहीं होगा, अगर k नीचे होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। प्लस मॉड ऑफ h इज इक्वल टू 2, इसीलिए लोकस ऑफ पी एच के इज, अब इसको पहले लिखते हैं, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2। और ये तुम लोग ग्राफ नहीं जानते हो, हम जानते भी, बता देते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर ग्राफ तो भी बता देते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका ग्राफ बना कर भी समझाते हैं कैसे स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए। अब हम लोग को इसका देखना है स्क्वायर कैसे बनता है, इसको समझना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग रोम्बस इसका आंसर लिखता है, रोम्बस का स्पेलिंग एरर है RHOMBUS, ठीक है। तो हम लोग ना इसका ग्राफ बना करके देखते हैं कि कैसे होता है और कैसे ये स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा ना, ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी लेंथ 2, मतलब नीचे है तो -2, इस सबको मिला दो।
इसका एक्चुअल ग्राफ ये होगा, और ये तुमको देख रहा होगा स्क्वायर है, ठीक है। यही ग्राफ है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2, और ये स्क्वायर है। ये जो पॉइंट P है इस पर कहीं भी रहेगा, मान लो यहाँ रहेगा डिस्टेंस तो x 0 और y 2, तो डिस्टेंस का सम 2 हो जाएगा। यहाँ रहेगा तो x का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, y घटेगा, तो फाइनली सम कांस्टेंट होगा 2। अगर यहाँ आ जाएगा तो x 2 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा, तब भी 2, मतलब इस पे पॉइंट कहीं भी मूव कर सकता है, इस पर भी हो सकता है। तो यही है तुम्हारा। अब ये कैसे फिगर बनना वो तुम आगे ग्राफ में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अगर समझना है तो समझ लो। देखो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2 ग्राफ बनाना है, तो ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया। 4 यहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक बनेगा, एक बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, एक बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये चारों लाइन खींचोगे ना तो यही सब बनेगा। तो ये जो पहला लाइन बना है ये x तुम्हारा है, ये वाला जो लाइन है ना वो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू, ये नहीं है यार, सॉरी, ये वाला लाइन इंडिविजुअली है x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये लाइन है माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये चारों लाइन खींचोगे तो ये इस तरह से बॉन्ड होगा, ठीक है, और फिर ये ग्राफ बनेगा, और ये स्क्वायर का ग्राफ है। खैर चलो, ये बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग इसको समझेंगे, यूनिक क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उसको तुम लोग ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छा से समझना। देखो जैसे कि एक कोई कर्व है जो दिया हुआ है, इस पर एक पॉइंट है मूव कर रहा है अल्फा बीटा, इस कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक्स वाई इक्वल टू 0, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, कुछ भी दिया रहेगा, और एक फिक्स पॉइंट ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, मान लो x1, y1 दिया हुआ है। अब इसको मिलाओगे, मान लो कहीं पॉइंट P है और इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसको मान लेना h के, ठीक है। हियर AP is to PB is equal to m/n। तो यहाँ से तुमको रिलेशन लाओगे तो अल्फा का वैल्यू निकलेगा और बीटा का वैल्यू निकलेगा रिलेशन लाने से, ठीक है। यानी लगाओगे ना m अल्फा प्लस n x1 बाई m प्लस n बराबर h, तो वहाँ से अल्फा रिमूव कर लेना, फिर बीटा रिमूव कर लेना और इसको सेटिस्फाई करवा देना, एंड f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू 0 कर देना, तो उससे आ जाएगा तुम्हारा रिलेशन बिटवीन h एंड k, और इसी लोगस निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, हम लोग को फाइनली क्या करना होता है, एच के में रिलेशन लाना होता है, और बाद में एच के की जगह पर क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से तुम लोग समझोगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जेईई में रहता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सीट में भी इस पर दिया हुआ है। इसको देखते हैं हम लोग। फिर से हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, स्टडी मटेरियल में जाएंगे, कोऑर्डिनेट का सीट है। तुम लोग कोशिश करना कि ऑफलाइन सीट प्रिंट करा लेने के लिए, बार बार मोबाइल देखने में बड़ा अजीब लगता है और क्वेश्चन खोजते रहो। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन।
बहुत सारा क्वेश्चन तो बस नाम लिखने वाला रहता है, जिसमें नाम लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब से सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स नाम लिखना है, तो कंडीशन से ही सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग खोजे हैं, इसको तुम लोग बनाओ। ये जेई में पूछा है 2004 में, ठीक है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, तो हम देखते हैं। लेट a 2, -3 b -2, 1 b be the vertices of a triangle ABC, full stop, if the centroid of this triangle centroid of this triangle moves on the line two x plus 3y is equal to 1, then the locus of the vertices, option A 3x minus 2y is equal to 3, option B 2x minus 3y is equal to 7, option C 3x plus 2y is equal to 5, और ऑप्शन D 2x plus 3y is equal to 9। ये 4 ऑप्शन इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो 2 पॉइंट तो फिक्स्ड है, और तीसरा पॉइंट जो है मूव कर रहा है किसी लाइन पर, इस लाइन पर मूव कर रहा है, क्यू पॉइंट तीसरा है जो कि इस लाइन पे मूव कर रहा है। और लोकस किसका निकालना है? फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव ऑन द लाइन, सेंट्रॉइड इस पर मूव कर रहा है, ठीक है, जो हम बोले थे उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आईटी में। सेंट्रॉइड इस पर मूव कर रहा है, तीसरा पॉइंट जो सी है उसका लोकस निकालना है। तो सेंट्रॉइड को तुम अल्फा बीटा मानोगे और इसको सेटिस्फाई करवा देना, और सी को एच के मानोगे तो एच के में रिलेशन आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा देता है जो हम बोले थे तीसरा पॉइंट किसी लाइन पे मूव कर रहा है तो सेंट्रॉइड का लोकस निकाले, हम करवा देते हैं वो भी क्वेश्चन। हालांकि पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम लोग वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे जो बोले थे अभी, ठीक है। फेमस है, इस पर क्वेश्चन आते रहता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इसलिए अच्छा से याद रखना इसको। बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी में इससे पूछा हुआ है। देखो सॉल्व करते हैं। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट 2 - 3, फिगर का ऐसे नीड नहीं है, बना देते फिर भी, और सी एच के इसका लोकस निकालना है, ठीक है। और सेंट्रॉइड तो तुम जानते ही हो, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं, दिस इज सेंट्रॉइड, इसको अल्फा बीटा कर लो क्योंकि ये किसी लाइन पर ये लाई कर रहा है, ठीक है। सेंट्रॉइड किसी लाइन कैसा है वो सब फिगर पे फोकस नहीं कर रहे, मतलब इस लाइन पर सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। इस लाइन की क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 1, इस पे सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। तो देखो बेटा G be the centroid of the triangle ABC। तो यहाँ से अल्फा = 2 - 2 + h/3, यहाँ से तुम अल्फा निकाल लो, h/3 आ गया।
ठीक है। फिर बीटा निकालो, -3 + 1 + k/3 इजकल टू कितना हो गया, k - 2/3, ये बीटा हो गया। और अल्फा बीटा किसी लाइन पर लाई कर रहा है, उसमें सेटिस्फाई करवा दो। G alpha beta lies on the line 2x + 3y = 1, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 अल्फा + 3 बीटा = 1, और अल्फा बीटा का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो वहाँ से। 2 इंटू क्या हो गया, h/3 + 3 इंटू क्या होगा, k - 2/3 = 1, और यहाँ से कैलकुलेट करके हम आंसर ले आएंगे। तो कैलकुलेट करोगे, 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, 2h + 3k - 6 = 1। = 1 नहीं, 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे ना, 3। तो इसीलिए लोकस ऑफ CHK इज क्या हो गया अब, 2x + 3y = 9, ये आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन हो रहा है, डी इज करेक्ट। समझ आ गया, जो अभी कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। इस तरह का एक और क्वेश्चन रहता है जिसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है दोनों में कैसे बनाते हैं, इसको हम करवा देते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT में, लेकिन हम ऐसे अब डाटा चेंज करके दे देते हैं अपने मन से, ठीक है। इफ A 2 3 and B -1 5 are two vertices of the triangle ABC, ठीक है, and C moves on the line 2x - 5y = 3। एक बार चेक कर लो, सेटिस्फाई तो नहीं कर रहे हैं दोनों पॉइंट। 4 - 15, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पर C पॉइंट जो है इस पर मूव कर रहा है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सेंट्रोइड मूव कर रहा था लाइन पर, यहाँ पॉइंट C मूव कर रहा है, और यहाँ सेंट्रोइड का लोकस निकालना, ठीक है। फुल स्टॉप, देन फाइंड लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के सेंट्रोइड का लोकस निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस बार कुछ ऐसा है फिगर, तीसरा पॉइंट C जो इसमें मूव कर रहा है, ठीक है, इसको अल्फा बीटा मान लो। इस लाइन की क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 5y = 3, ये A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, ये B पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 5, और सेंट्रोइड जिसका लोकस निकालना है, इसको HK मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो H = क्या होगा, 2 - 1 + α/3, यहाँ से अल्फा रिमूव कर, अल्फा = क्या होगा, 3h - 1, ठीक है। K = क्या होगा, 3 + 5 + β/3, और यहाँ से बीटा रिमूव करो, 3k - 8। अब C alpha beta lies on the line, कौन सा लाइन पर लाई कर रहा है, 2x - 5y = 3, तो सेटिस्फाई करेगा।
और यहाँ से रिलेशन आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो रिजल्ट होगा 2 अल्फा माइनस 5 बीटा इजकल टू 3 और अल्फा बीटा रिप्लेस कर दो तो 2 इंटू क्या हो गया 3h माइनस 1 माइनस 5 इंटू बीटा कितना है 3k माइनस 8 इजकल टू 3 और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 6h माइनस 15k माइनस 2 और प्लस 40 माइनस 2 प्लस 40 माइनस 38 और वो उधर जाएगा सॉरी प्लस 38 तो ये माइनस 35 हो गया, ये इसको इधर ले आते हैं इक्वल टू 0। इसीलिए लोकस ऑफ GHK मतलब सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। क्या होगा फाइनली 6x माइनस 15y प्लस 35 इक्वल टू 0। प्लस 30 ये हो गया माइनस प्लस 40 माइनस 2 प्लस 38 माइनस 3 प्लस 35, ठीक है। और ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है। अब कुछ और क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो कि जेईई में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, इसको आप लोग समझना। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग इसको समझना। जेईई 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी करवा रहे हैं। लेट P be the point 1, 0 and Q point of the locus y square is equal to 8x full stop. The locus of midpoint of PQ is option A x square plus 4y plus 2 is equal to 0, option B x square minus 4y plus 2 is equal to 0, option C y square minus 4x plus 2 is equal to 0 और ऑप्शन D y square plus 4x plus 2 is equal to 0। ये चार ऑप्शन है इसको बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। सॉल्यूशन तो यहाँ पर जो है ना Q पॉइंट इस कर्व पे मूव कर रहा है और ये कर्व क्या है पैराबोला है। पैराबोला चैप्टर का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। पैराबोला से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हम चूंकि इसका ग्राफ जानते हैं तो बना देते हैं।
ऐसे ज़रूरत इसका नहीं है। ये y² = 8x एक पैराबोला है जो कि इस तरह का होता है। तो इस पर पॉइंट Q है तुम्हारा, ठीक है, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं। और P है 1 0, P कोई पॉइंट है जो कि 1 0 है, और यही PQ के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, इसको R मान लेते हैं H के। अब ये कर्व एग्जैक्टली नहीं बनाते तो कोई दिक्कत उससे नहीं था हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर RHK इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो H = क्या होगा बताओ, अल्फा + 1/2, और यहाँ से अल्फा रिमूव करना है 2H - 1, और K = क्या होगा, β/2, और यहाँ से बीटा रिमूव कर लो 2K हो गया, ठीक है। अब Q अल्फा बीटा lies on the curve y² = 8x। इस कर्व पर लाई कर रहा है Q, तो सेटिस्फाई करवाएंगे। देन β² = 8 अल्फा, और बीटा का वैल्यू रिप्लेस करो 2K का होल स्क्वायर, 8 × 2H - 1 implies that K² = 2 × 2H - 1। ये 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसीलिए लोकस ऑफ RHK इज y² = 4x - 2। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, y² - 4x + 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। वो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आप देख ही रहे हो, और भी बहुत सारा क्वेश्चन जेईई में यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट IIT में एडवांस्ड वगैरह में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना बुक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें तुमको अंदर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा इस पर डिपेंड, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करो, ये IIT में 2011 में एडवांस्ड में आया हुआ था। क्वेश्चन दिया है, लेट XY be any point on the parabola y² = 4x, on the parabola y² = 4x, full stop. Let P be the point that divides the line segment from 0 0 to XY। in the ratio 1:3, full stop। Then the locus of P का लोकस बताना है। ऑप्शन ए
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ऑप्शन बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ऑप्शन सी वाई स्क्वायर इक्वल टू x, और ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। ये 4 ऑप्शन है इसके बनाने के लिए। तो यहाँ पर Q पॉइंट ऑलरेडी एक्स वाई दे दिया है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो चलते हैं, अल्फा बीटा नहीं दिया, डायरेक्ट एक्स वाई दे दिया, कोई बात नहीं चलेगा। एक है 0 0 और ये पॉइंट Q है एक्स वाई, और P जिसको कि 1:3 के रेशियो में बांट रहा है, इसी का लोकस चाहिए। इसको H के मान लो। हियर OP इज टू PQ इक्वल टू 1:3। तो इसको अल्फा बीटा से भी रिप्लेस कर सकते हो तुम, ठीक है, चाहो तो। डायरेक्ट एक्स वाई बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई पे ही बना देते हैं। तो क्या होगा 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 बाय 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू कितना h, यहाँ से x निकाल लो, क्या हो गया 4h, या अल्फा निकालते तो अल्फा इक्वल टू क्या आता 4h आता। एक्स वाई में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, भाई एक्स वाई कर्व में भी आता है। चलो आगे देखते हैं। फिर 1 इंटू वाई प्लस 0 3 इंटू 0 बाई 4 इज इक्वल टू के, और यहाँ से y इक्वल टू हो गया 4k, y इक्वल टू हो गया 4k, और जो रिलेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसी से ये ले आएंगे। वाई स्क्वायर मतलब कितना 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4h, यानी k स्क्वायर इक्वल टू h। इसीलिए लोकस ऑफ PH के इज वाई स्क्वायर इक्वल टू x, और ये कौन सा ऑप्शन में C इज करेक्ट, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा मान लेते तो सब कुछ वही रहता है, यहाँ अल्फा आता है एक्स की जगह पर, वाई की जगह पर यहाँ बीटा आता, फिर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करवाते तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा आता, एच के पुट करते तो यही रिलेशन आता फाइनली, ठीक है। बात एक ही है, लगभग सेम क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा सीट वगैरह सब में, तो अब उम्मीद है कि आप लोग इसको बना सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन तो इस पर आते रहता है, चूँकि लोकस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा ही, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से बना लेना। ऐसे जेई में करंट ईयर में भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया है इस टाइप का। तो हम चाहते हैं कि अब आगे निकले इस तरह क्वेश्चन देगा, तब ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेई 2015 में रिपीट किया। देखो IIT 11 में पूछा था और जेई 2015 में ये रिपीट कर गया है, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, डाटा भी चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक्स वाई हटा दिया, लिखा है ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो देखो हम लिख के बता देते हैं कैसे करना, फास्ट बना देते हैं, मतलब एकदम सिमिलर सा है, एग्जैक्टली सेम नहीं, चूँकि यहाँ कर्व को बदल दिया है थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Let O be the vertex and Q be any point on
on the parabola. X square is equal to 8y. If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio 1:3, then locus of P is option A y square is equal to 2x, option B x square equal to 2y, ऑप्शन सी स्क्वायर इक्वल टू y और ऑप्शन डी तो देखते हैं। इस बार हम फिगर भी नहीं बना रहे, ठीक है, टेंशन मत लो। ओ दिया हुआ है 0 0, ठीक है। क्यू किसी पैराबोला पर दिया हुआ है, कोई कर्व है, पैराबोला है क्या, उसे मतलब नहीं है। चलो ये अल्फा बीटा मान लो, और P इसको 1:3 में रेशियो डिवाइड बना रहे हैं। इसका नाम है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ऐसे ये पैराबोला अलोंग y एक्सिस है, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीका से बनाएंगे तो अलोंग y एक्सिस होगा, ठीक है। ये h के तो प्रेशर में नहीं आना है कौन सा, यहाँ पैराबोला की जगह पे इलिप्स रहेगा, सर्कल रहेगा, तब भी क्या फर्क पड़ता है, सेम तरीका से बनाएंगे। चलो देखते हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा फिगर को मतलब अगर अच्छा से बनाना चाहे तो ऐसा बनेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल 8 में पैराबोला ऐसा होता है इसके लिए, और वो ऑलरेडी एक वर्टेक्स है और ये क्यू है ना, और ये P इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये एच के एक्चुअल फिगर ऐसा होगा इसका, ठीक है। तो इसी फिगर को कंसिडर करके बना रहे, इसको हटा देते हैं, क्या जरूरत है, ठीक है। चलते हैं। क्यू क्या है, अल्फा बीटा है। तो चलो प्रोसेस करो। अल्फा प्लस 0/4 इजकल टू एच, ऐसे अल्फा निकाल लो, 4h हो गया। फिर बीटा बाय 4 इजकल टू के, यहाँ से बीटा निकाल लो, 4k हो गया। और क्यू अल्फा बीटा लाइज ऑन कौन सा, एक्स स्क्वायर इजकल टू 8y, और यहाँ पे सेटिस्फाई करो। एक्स स्क्वायर मतलब हो गया कितना, अल्फा स्क्वायर इजकल टू 8 बीटा, अल्फा स्क्वायर का मतलब हो गया 16 एच स्क्वायर इजकल टू 8 इंटू 4 32k, इम्प्लाई दैट एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2k। इसीलिए लोकस इज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू है। और ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब कैसा भी क्वेश्चन देगा भाई तो बना लेना तुम लोग, ठीक है, आराम से बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं सब कार्टेशियन फॉर्म में, और ऐसे 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर रहता है। लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म पर भी क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है, उसका भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड देखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और तुम पैरामीटर तो समझते ही हो, बताए थे पॉइंट चैप्टर में, वहाँ से देख लेना, ठीक है। पैरामीटर मतलब होता है कि जैसे कोई कर्व है, इस पर
एफ टी कोमा जी टी, मतलब टी के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में एक्स और वाई दोनों रिलेट हो रहा है, तो ये जो है ना पैरामीट्रिक पॉइंट होता है। इस बात को लिख दे रहे हैं, पी एफ टी कोमा जी टी इज पैरामीट्रिक पॉइंट, और x इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू जी टी इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन द कर्व। और पैरामीटर सेम टाइप फंक्शन होता है, डिफाइंड इन सेम टाइप फंक्शन। ये सब सारा बात हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। यानी कि ऐसा वेरिएबल जो x और y दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन शो करे, उसी तीसरे वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं। पैरीमीटर ये नहीं है, पैरीमीटर होता है परिधि, सर्कल का पैरीमीटर 2πr, स्क्वायर का पैरीमीटर 4a, वो नहीं है, पैरामीटर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लोकस ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल पॉइंट्स। ठीक है, या इसको पैरामीट्रिक पॉइंट भी कहेंगे। P 2t, टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या है, t इज पैरामीटर। तो देखो x इक्वल टू 2t और y इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर। यहां से t रिमूव कर लो, x/2 हो जाएगा, और ये यहां पुट कर दो, y इक्वल टू क्या होगा, x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये है पैराबोला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। P 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, थीटा इज अ पैरामीटर। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 cos थीटा, और y इक्वल टू 2 sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू कॉस का प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 ही हो गया ना। और ये सर्कल है, और याद भी रखना सर्कल के लिए क्या होता है, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों कोएफिशिएंट सेम होता है। पैराबोला में एक क्वाड्रेटिक और लीनियर होता है हमेशा। ठीक है, P 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। यहाँ भी थीटा पैरामीटर है, तो कैसे बनाओगे आप, x इक्वल टू 2 cos थीटा, यहाँ पे x/2 कर लो, बराबर क्या होगा, cos थीटा, इसको 1 मान लो। y इक्वल टू क्या है, 3 sin थीटा, यहाँ से y/3 कर लो, इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा, और स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लो दोनों को, मतलब फाइनली थीटा को एलिमिनेट करना है हम लोग को। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, x²/4, y²/9, और एक इलिप्स है। और अब याद भी रखना कॉस साइन का कॉम्बिनेशन रहेगा, कोएफिशिएंट डिफरेंट रहेगा तो इलिप्स होगा, कोएफिशिएंट सेम रहेगा तो क्या होगा, सर्कल होगा।
5 sec थीटा 3 tan थीटा, यहाँ भी थीटा पैरामीटर है। sec 10 हाइपरबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट होता है, तो याद भी रखना सर्कल के लिए cos साइन, इलिप्स के लिए भी cos साइन, बट सर्कल में दोनों कोएफिशिएंट सेम, इलिप्स में दोनों कोएफिशिएंट डिफरेंट। हाइपरबोला में sec और tan होता है हमेशा, ठीक है। देखो x इक्वल टू क्या है 5 sec थीटा, यहाँ से x बाय 5 इक्वल टू हो गया sec थीटा, इसको मान लो 1। y इक्वल टू है 3 tan थीटा, और यहाँ से y बाय 3 इक्वल टू हो गया tan थीटा, इसको मान लो 2। स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, चूंकि हम लोग को थीटा एलिमिनेट करना है, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, ठीक है। तो फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन इलिप्स के जैसा ही होता है, बट बीच में माइनस आता है तो हाइपरबोला होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अननोन नहीं लगेगा, सारा चैप्टर्स का जो बेसिक है वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। P cos थीटा साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू दे दिया 0 से पाई, मतलब रिस्ट्रिक्शन दे दिया है थीटा के बारे में। तो देखो क्या होगा, x इक्वल टू कॉस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायरिंग एडिंग कर लो, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो सर्कल, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाएगा, क्योंकि थीटा का रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है 0 से पाई तक, सेंटर ओरिजिन है, ये सर्कल इतना ही मूव करेगा, ठीक है। मतलब लोकस इज सेमी सर्कल ध्यान से, ठीक है। लोकस इज ए सेमी सर्कल। कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाएगा। अगर थीटा का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो कंप्लीट घूमता है ना, फिर कंप्लीट सर्कल होता। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन लिखा रहेगा सर्कल में, सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, तो वहाँ आंसर सेमी सर्कल लिखेंगे, ठीक है। और तुम खुद ही समझ लो, अगर P सेम दिया है cos थीटा 3 cos थीटा को 3 sin थीटा, और यहाँ पर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 3 दिया है, इसका लोकस क्या सर्कल ही जैसा होगा, लेकिन पार्ट ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल ही मूव करेगा इसका, ठीक है। डिस्टेंस 3 है, बस यहाँ तक मूव करेगा पाई बाय 3, ठीक है। ये है लोकस तुम्हारा, इसका रेडियस 3 है। तो कोई सर्कल का जो इक्वेशन होगा ना, तो उसके पार्ट का भी इक्वेशन वही होगा, ठीक है। पूरा सर्कल का जो इक्वेशन है वही उसके पार्ट का भी होगा, थोड़ा सा टुकड़ा काट लेंगे तो उसका भी इक्वेशन वही होगा, बट कंडीशन लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग का पार्ट ऑफ सर्कल बन गया है। देखो एक और क्वेश्चन है, P रूट टी कोमा टी, ठीक है। यहाँ t पैरामीटर है, तो x इक्वल टू क्या है रूट टी, और y इक्वल टू क्या है t, यानी एलिमिनेट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है y, हो तो रहा है पैराबोला, लेकिन t नेगेटिव होगा तो रूट अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लोकस कंप्लीट पैराबोला नहीं बन पाएगा, आधा ही बनेगा, ठीक है। यानी t इधर भी जाता, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पूरा ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन x नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू क्या है रूट टी, और हम बताए थे बेसिक मैथ्स में भी स्क्वायर रूट किसी भी फंक्शन का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
तो लोकस है क्या? सेमी पैराबोला। ठीक है ना। तो ये है पैरामीट्रिक। इस पर भी कुछ जेई वगैरह सब में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो तुम्हारे स्टेट में क्वेश्चन है और ये जेई 2003 में आया हुआ है। क्वेश्चन है लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द triangle, centroid of the triangle whose vertices are a cos t, a sin t, b sin t, minus b cos t, and 1 0, where t is parameter. इस ऑप्शन दिया है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन सी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। देखो बुआ यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका वर्टिसेस भी दिया हुआ है। a cos t, a sin t, b sin t माइनस b cos t और c का दिया है 1 0। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई इज सेंट्रोइड, तो x इक्वल टू क्या होगा बताओ। एक यहाँ एच के भी मानने की जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा अच्छा रहता है पिछला वाला कॉन्सेप्ट सबसे। b साइन टी प्लस 1/3, यहाँ से थोड़ा अरेंज करोगे तो 3x माइनस 1 इजकल टू a cos t प्लस b साइन टी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर y इजकल टू a साइन टी माइनस b cos t प्लस 0 by 3 implies 3y इजकल टू a sin t माइनस b cos t। अब हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं।
एडिंग 1 and 2, 1 और 2 के स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो ये हो गया 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या स्क्वायरिंग एडिंग कर लोगे तो a स्क्वायर इंटू कॉस का प्लस साइन स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, ये ऑप्शन हो जाएगा और ये तुम्हारा है 3x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। इनफैक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म तो और भी आसान होता है, इसमें बस पैरामीटर जो दिया है थीटा या टी उसको एलिमिनेट कर देना है, बात खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्म पोलर फॉर्म, ये हालांकि बहुत फेमस नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ बता देते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। पोलर फॉर्म में क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, या आर कोमा थीटा, तो ये आर है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एक्स और ये वाई होता है। तो यहाँ से आर मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा मतलब वाई बाई एक्स, साइन थीटा मतलब क्या वाई बाई आर, और आर का वैल्यू यहाँ से रख देना, और कॉस थीटा मतलब एक्स बाई आर। तो यानी कि सभी को एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर होगा वही लोकस होगा। कुछ क्वेश्चन देखते कैसा रहता है इस पर। फाइंड लोकस ऑफ फॉलोइंग। पहला मान लो r इक्वल टू 3 दिया हुआ, थीटा के बारे में नहीं दिया कुछ, यहाँ पर मान लो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल दे दिया, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, सिर्फ r इक्वल टू 3 दिया हुआ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। r3 देना मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 3, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक सर्कल है। और ऐसे भी तुम जानते हो भाई r फिक्स्ड है, मतलब ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स्ड है 3, तो ये सर्कल जो है होगा ऑरिजिन के अबाउट मूव करेगा वो। ठीक है ना, थीटा वैरी कर रहा है और r फिक्स्ड है, तो ऐसा वाला सर्कल होगा। ठीक है, यही है लोकस तुम्हारा। तो लोकस इज कंप्लीट सर्कल। अगर r इक्वल टू मान लो 2 और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ सर्कल होगा, मतलब इक्वेशन तो वही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, बट ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा, पार्ट ऑफ द सर्कल या क्वार्टर सर्कल कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि पॉइंट जो है वो r का वैल्यू तो 2 हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ π/2 तक ही मूव करेगा, यहाँ तक इतना ही पार्ट होगा सर। ये पूरा रोटेट करेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट सर्कल, जिसका इक्वेशन ये होगा। तो पूरा सर्कल का जो इक्वेशन होता है ना वही पार्ट का भी इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर r का मतलब थीटा का वैल्यू फिक्स कर दें, मान लो π/3, और r के बारे में नहीं दिया है, नहीं दिया मतलब कुछ भी है r, या इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसा लिख सकता है थीटा इक्वल टू π/3, r नहीं लिखेगा। ठीक है, दोनों केस में सेम बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो,
तो आप लोगे tan थीटा इजकल टू वाई अपॉन एक्स, और tan थीटा कितना होगा √3 इजकल टू वाई अपॉन एक्स, यानी वाई इजकल टू क्या होगा √3x, और एक स्ट्रेट लाइन है। थीटा फिक्स्ड होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा बताए भी थे भाई। थीटा अगर फिक्स होता है तो एक कांस्टेंट स्लोप के साथ पॉइंट मूव करेगा, इधर जाएगा तो r पॉजिटिव रहेगा, इधर आएगा तो r नेगेटिव होगा। ये एंगल π/3 इधर से लेंगे और ये एंगल इधर से लेंगे π/3, तो r चूंकि ऑल रियल हो रहा है तो इधर वाला r मतलब नेगेटिव r होता है, इधर वाला r मतलब पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव r मतलब x एंगल को नेगेटिव x एक्सिस से मेजर करते हैं, ऐसा बताए थे तुम लोगों को पहले पोलर फॉर्म पढ़ाते टाइम। ये कंप्लीट यही लोकस है तुम्हारा, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा इजकल टू मान लो π/4 है और r का वैल्यू -2 से 3 दिया हुआ है, -2 से 3, तो यहाँ पर थीटा तो फिक्स्ड है बट r ऑल रियल नहीं हो रहा है, एक लिमिटेशन में मूव कर रहा है। तो रिजल्ट यहाँ भी बनाएंगे tan थीटा इजकल टू वाई अपॉन एक्स, और यहाँ π/4 है तो 1 इजकल टू वाई अपॉन एक्स, तो y इजकल टू एक्स। ये भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगा। वो कैसे देखो, 45 डिग्री जा रहा है, इधर 3 तक जाएगा और पीछे -2 तक जाएगा, ठीक है। ये 3 है और ये -2, जो ये एंगल इधर से लेंगे तो π/4, और ये एंगल इधर से लेंगे तो ये भी π/4। तो यहाँ से यहाँ तक ही आ सकता है पॉइंट, इसके आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक्चुअल अगर फिगर देखेंगे तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। इक्वेशन वैसा ही होगा लाइन सेगमेंट का जैसा स्ट्रेट लाइन का होता है, लेकिन ये लोकस एक्चुअली पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा है, लाइन सेगमेंट हो पा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा करें थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई और r बिलोंग्स टू 0 to 3, r भी वैरी कर रहा है, थीटा भी वैरी कर रहा है, तब देखो कैसा बनेगा फिगर। ये एरिया ऑफ सर्कल रहेगा, r 0 से 3 वैरी कर रहा है और थीटा भी वैरी करता है, मतलब ये तुम्हारा r वैरी कर रहा है और थीटा भी वैरी कर रहा है। तो ये कंप्लीट सर्कल के अंदर का सारा पॉइंट देगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर का देगा, देखो यहाँ थीटा वैरी कर रहा है और आर भी ऐसे चल रहा है, मतलब इसमें इन्फिनाइट पॉइंट है, इस सर्कल के अंदर वो सारा पॉइंट हो जाएगा। यानी लोकस इज एरिया ऑफ द सर्कल, और इसका एरिया होगा चूंकि रेडियस 3 है पाई इंटू r स्क्वायर, दैट इज 9 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एरिया अंडर द कर्व थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 और r बिलोंग्स टू -2 to 3। तो इस बार देखो कैसा होगा फिगर। जीरो से π/2 तक जा रहा है और इधर 3 वाला रेडियस होगा, ठीक है। ये वाला इसके अंदर का एरिया होगा।
और एक जो -2 से 0 होगा वो ऐसे जाएगा। यहाँ पे r नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी ये लाइन यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है तो -2 से 3 जा रहा है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू हो रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो 2 सर्कल देगा, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। एक A1 मान लेते हैं, एक A2 मान लेते हैं। जो एरिया होगा वो बेसिकली A1 प्लस A2 होगा, ठीक है ना। ये भी सर्कल, ये अलग रेडियस का होगा, ये अलग रेडियस का। तो A1 कितना होगा 9π/4 और A2 कितना होगा πr², यानी 4π/4। तो फाइनली हो गया 13π/4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो ये पोलर फॉर्म है। इस पर एक और देखते हैं, कभी कोई इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो कैसा रहता है वो देखते हैं। जैसे ऐसा रहेगा तुमको, थ्री साइन थीटा माइनस माइनस 5r प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, बस सबको ब्रेक कर दो। 3 इंटू क्या बताए थे साइन थीटा का y/r माइनस 5r तो है ही, cos थीटा क्या होता है x/r इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे 3y माइनस 5r² और प्लस x इक्वल टू 0, यानी 3y माइनस 5 इंटू क्या चाहिए होगा x² प्लस y² और प्लस x इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 5x² प्लस 5y² माइनस 3y माइनस x इक्वल टू 0। ये इसका लोकस होगा। आगे पढ़ोगे, ये सर्कल है। खैर कोई मतलब नहीं, मतलब कोई भी इक्वेशन भी दिया रहेगा ना तो हम लोग x y में कन्वर्ट कर देंगे और x y में जो रिलेशन आता है वही तो हमारा लोकस होता है, ठीक है। तो लोकस में क्या सब हम लोग पढ़े हैं, मैं जो कंडीशंस है वो याद रखना, ठीक है। कंडीशंस हम बहुत सारा पढ़े हैं पीछे, उसको तुम लोगों को याद रखना है। स्ट्रेट लाइन के लिए जो कंडीशन होता है वो स्लोप कांस्टेंट होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम लिख दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप इज कांस्टेंट, यानी थीटा अगर फिक्स्ड होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है, याद रखना। सर्कल के लिए क्या होगा कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन कर चुके थे। फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस बना के मूव करेगा या डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इज k टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट। किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में k टाइम्स बनाता है तो सर्कल बनाता है। ये दोनों पे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। पैराबोला के लिए क्या रूल था, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a fixed point and
फिक्स्ड लाइन, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस बना के मूव करेगा तो पैराबोला होता है। इलिप्स के लिए क्या, सबको फिगर पीछे हम बना चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं बना रहे। इलिप्स के लिए कंडीशन था, इसका दो कंडीशन होता है, एक तो हम बता चुके थे, एक नहीं बताए थे, वो बता दे रहे हैं। सम ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। इलिप्स पढ़ा होता है, एक कंडीशन ये होता है, रेशियो ऑफ, ये आगे पढ़ोगे तुम लोग इलिप्स में, डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन इज लेस देन 1। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए। जैसे देखो ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स लाइन है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है, ये फिक्स लाइन है और आगे पढ़ोगे इस लाइन का नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये फिक्स पॉइंट है और आगे पढ़ोगे इसका नाम फोकस होता है, ठीक है। और PS बाई PM यही कांस्टेंट होता है, E, इसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी। और यही इलिप्स में जो है वो 1 से कम होता है, हाइपरबोला में ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हम लोगों का है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये तीसरा पॉइंट होगा पैराबोला, ये चौथा पॉइंट होगा इलिप्स, और पांचवा पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं हाइपरबोला। इसका भी एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे हाइपरबोला का, डिफरेंस of distances from two fixed point is constant. Difference of distances from two fixed point constant. और एक और कंडीशन होता है हाइपरबोला का, वो हम नहीं पढ़े थे, उसको अभी बता दे रहा हूं। रेशियो ऑफ distances from a fixed point and a fixed line is greater than 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ जो E है ना, ये E का वैल्यू 1 से कम होता है और हाइपरबोला में यही वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी डायरेक्ट्रिक्स होगा, फोकस होगा, सब कुछ यहाँ भी होगा। ये फोकस है मतलब फिक्स पॉइंट, ये डायरेक्ट्रिक्स है मतलब फिक्स लाइन, और यहाँ पर जो पॉइंट HK जो मूव करेगा यहाँ पर भी ये पॉइंट HK है, तो हियर PS बाई PM होगा E, बट ये E जो है ना 1 से ज़्यादा होगा, तो हाइपरबोला बनाएगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी चीज़ पढ़ना था वो सभी का डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और लोकस का मेन यही काम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको दिया जाएगा PA माइनस PB बराबर कोई कांस्टेंट, तो क्या होगा क्वेश्चन, नाम लिखना है हाइपरबोला, उस ऑप्शन देगा हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन, तो क्या होगा हाइपरबोला। PA प्लस PB बराबर कांस्टेंट, क्या होगा ऑप्शन में नाम लिखना है। तो जहाँ पे कर्व का नाम लिखना है मतलब पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला, तो वहाँ तो तुरंत लिख देंगे।
जहाँ पे इक्वेशन लाना होगा तो वहाँ पर हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इक्वेशन लाने के लिए, ठीक है। ऐसे काफ़ी डिटेल में हम लोग कर लिए। आज के क्लास में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किए, जो कि हमको ख़त्म करना था ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अब हम लोकस को कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। जितना हम पढ़ाया है उसको अच्छे से अगर आप लोग रिवाइज कर लोगे तो लोकस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ऐसे तुम्हारे पास सीट है ऑलरेडी, उसको तुम लोग डिस्कस कर लेना। पॉइंट जो चैप्टर है ना उसी में लोकस का भी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तुम लोग बना लेना। जो डाउट होगा उसको पूछना, तो फिर एक दिन हम लोग डाउट क्लास लाइव आकर के उसका ले लेंगे आप लोगों का, ठीक है। तो अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।